अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मारूफ चीनी तज्ज़ियाकार और माहिर आलमी अमूर ने एक टीवी इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, चीन पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया और पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला करके गलती करेगा। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा क्या ख्याल, उन्होंने बड़ी बुनियादी बात की है। और देखो, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने कि उन्होंने चीनी बाशिंदों पे हमले के हवाले से बात करें तो उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा, पहलगाम हमले पे यही रवैया पाकिस्तान का है। तो ये होशमंद कौमों का एटीट्यूड है, बजाय इसके कि वो चढ़ दौड़ते। लेकिन चूँकि इनके अंदर गंद है और जहर भरा है, अदरवाइज़ नेचुरल रिएक्शन वही था जो चाइनीज़ का था अपने लोगों की उस पे, उन पे हमले पे। सो पूरी दुनिया वैसे तो आवाज़ें उठा रही है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करके गलती करेगा, और ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई लंबा चौड़ा अक्ल वाली बात नहीं। लेकिन जो जिन्हें एडवेंचर का शौक़ होता है ना, जो नीम पागल से होते हैं, वो उनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। एक और चाइनीज़ प्रोफेसर ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चाइना दे आर लाइक आयरन ब्रदर्स, यानी आहनी किस्म का उनका भाईचारा है और हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। अगेन, ये कोई ख़बर नहीं है, इनको भी होश होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं बोल रहा, उस बंदे का जो बैकग्राउंड है ये समझो पूरा चाइना बोल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं सुन रहा था एक अमेरिकन रिसर्च फेलो है डैनियल माकी, जो ख़ास तौर पे साउथ एशियन अफेयर्स पे ना स्पेशलाइज करता है। तो उसने कहा कि 2019 पुलवामा एडवेंचर में भी इंडिया पूरी तरह फेल हुआ है। पाकिस्तान जवाब देने की बेपनाह सलाहियत रखता है, इसमें भी कोई शक नहीं। उसकी वजह है, लंबी चौड़ी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान जितना बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे आधा भी होता तो न्यूक्लियर पार होने के हवाले से तो वी आर एट पार, और शायद बेहतर ही हो, वक्त आएगा पता लग जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। ठीक है हसन साहब, बांग्लादेशी फ़ौज के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने तजवीज़ दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश हुकूमत भारत पर हमला कर दे। बहुत खूबसूरत भाइयों वाला मशवरा है। देखो, एक मुहावरा है अंग्रेज़ी का, मेरी एक फूफो थी, उनको बड़ा ये पसंद था, अक्सर वो बोला करती थी, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। ठीक है, खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। सो हसीना वाजिद की भारत नवाज चमचागिर हुकूमत ख़त्म करके बांग्लादेश ने इंडिया पर पहले से भी बड़ा हमला कर दिया है। बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ तोड़ देना, ये इससे आगे तो कोई बात होती नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा होता है नहीं होता इसको छोड़ो, द अप्रोच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एक भाई की, एक मुसलमान के लिए एक अप्रोच है जो हमारा। देखो, हम फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम के बारे में करते कराते कुछ नहीं, चूँकि कर नहीं सकते, लेकिन बोलते तो रहते हैं। तो उनका, इन जनरल साहब का, फजलुर रहमान साहब का बोलना ही बहुत बड़ी बात है। वेरी हैप्पी, हम तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जी बिल्कुल ठीक। अगली खबर, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में शाया खबर में बताया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के साथ बढ़ते तनाव में जदीद चाइनीज़ हथियारों की नुमाइश कर दी, जिनमें PL-15 मिसाइल रेडार सिस्टम है जो गेम चेंजर का काम करेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये इस वक्त जो कुछ ना इन्होंने जदीद चाइनीज़ हथियारों की नुमाइश कर दी, आई एम 100% श्योर। मैं तो ना कभी फ़ौज में रहा हूँ, ना रिटायर्ड फ़ौजी हूँ, ना हाजिर सर्विस फ़ौजी हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रेटजिकली पता है मुझे कि इन्होंने ये प्रोमो चल रहा है, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, ये पूरा मामला नहीं है। पाक फ़ौज प्रोमोस चला रही है छोटे छोटे, कि इनको अकल आ जाए तो बेहतर है, वरना इससे काम आगे होगा। देखो, अल खालिद टैंक से लेकर JF-17 थंडर तैयारों तक पाकिस्तान चाइना के इश्तराक से बना रहा है। अभिनंदन का तैयारा JF थंडर में बैठे पायलट नहीं गिराया था ना,
तो ये सूरत हाल वाज़ेह है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटे छोटे प्रोमोस चल रहे हैं। बहुत जाहिर है, कॉमन सेंस की बात है, वो अपना सारा कुछ तो अभी नहीं, वो तो सिर्फ झलकियाँ दिखा रहे हैं कि आने वाला जो सीरियल है या सीरीज़ है, ये जो कुछ भी है, ये ड्रामा है, उसकी ये चंद झलकियाँ हैं, देख लो। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल दिनेश सिंह राणा को डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस के ओहदे से हटा दिया गया। हसन साहब, मोदी सरकार किसी भी सिख ऑफिसर को अहम ओहदे पर नहीं रहने दे रही। अच्छा, आप ऐसे करो, अपना जो जुमला आपने बोला है इसको रिकंस्ट्रक्ट करो। मोदी सरकार तो हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिख अकेले नहीं, वो उनका बस चले, किसी और को जीने न दें। ये जो सवाए इंतहा पसंद जुनूनी ये हमारा होता था इस्लामिक हिस्ट्री में, पता मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा, उसने पता नहीं कला अल मौत था और ये और वो बर्बरियत और ये दहशतगर्द पैदा करता था, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा उसका हिस्ट्री में। तो आपने तो बात की है ना कि सिख नहीं, मुसलमानों के साथ उसको क्या अनाद है, कम है। ईसाइयों के साथ क्या नहीं हो रहा, इवन हिंदुओं के साथ नॉर्मल जो इनके चहेते हैं, पालतू हैं, उनके अलावा वो तो किसी के लिए भी। देखो, ऐसी हुकूमत जिसकी बुनियादों में नफरत हो, अनाद हो, वो तो इंसान दोस्त हो ही नहीं सकती। जबकि हुकूमतें होती हैं जो अपने अवाम के लिए, ये मैं आइडियल बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि हम कोई ऐसे तजर्बों से गुजर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। हमारे यहाँ सिख भाई, हिंदू भाई जो बड़ा कंफर्टेबली, क्रिश्चियंस हैं, आम हैं, दोस्त हैं हमारे। बल्कि एक बार तो मैं इंडिया भी गया था, नज़ीर कैसर पाकिस्तान के बहुत लीडिंग शायर हैं, ही इज़ अ क्रिश्चियन। तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन ये अब नॉर्मल लोग हैं, और ख़ास तौर पे सिख इनको ज़्यादा चुपते इसलिए हैं, एक तो वो दलेर लोग हैं, और दूसरा अब एक नारा है जो इनकी छेड़ बन गया है, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का, और याद नहीं तो कल नहीं तो परसों ये होना है, ये याद रखना। सिर्फ इसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी, इससे लगता है किसी सिख ऑफिसर नहीं, इनको नॉन हिंदू की मैं बात नहीं कर रहा, नॉन इंतहा पसंद पागलों के ग्रोह में सिर्फ पागलों की गुंजाइश होती है, डाकुओं के ग्रोहों में साध नहीं होते। वेरी ट्रू। कव्वाल के वो जो कव्वालों की पार्टी होती है उसमें बेसुरों की गुंजाइश नहीं होती, यूं कह लो, जैसे मर्जी कह लो। तो और ये जो मैंने कहा है ना अभी, खालसा खालिस्तान का, कश्मीर पाकिस्तान का, ये नारा, इसमें टाइम शायद और लग जाए, इसने रियलिटी में तब्दील होना ही होना है, चूँकि पता नहीं इन बेवकूफ़ों को सिखों की हिस्ट्री का भी पता है या नहीं। सिख बड़े सरदार जो है ना, ये जिस चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, फिर खुदा की पनाह, ये याद रखना जी। सही। हसन साहब, पहलगाम वाक़े में ऐसे नेवल ऑफिसर की हिलाकत हुई जिनकी शादी चंद रोज़ पहले हुई थी। नेवल ऑफिसर की बेवा हिमांशी ने मीडिया पर अपील की है, वी डोंट वांट पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड कश्मीरीज, वी वांट पीस एंड ओनली पीस, ऑफ कोर्स वी वांट जस्टिस। इस बयान के बाद हिमांशी की ज़बरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई है, हिंदू इंतहा पसंदों ने उन्हें गालियाँ निकालना शुरू कर दी। कुत्तों का गौल होगा तो क्या तुम्हें वो भैरवी सुनाएगा? कुत्ते ने भौंकना, कोयल की मजबूरी है, उसने सिर्फ कूकना है। कोयल को जितनी मर्जी तरबियत दे लो तो भौंकेगी तो नहीं। सो इस तरह अपने अपने कैरेक्टर की, अपनी अपनी उठान की, अपनी अपनी तरबियत की बात होती है। सो अच्छा, मैंने ये नौब्याख्ता थी ये बच्ची, मैंने इसको अपने शौहर की डेड बॉडी से लिपट के बेतहाशा बुरी तरह रोते देखा है। नेचुरल बात है, पता नहीं औलाद है इनकी नहीं है। अच्छा, मुझे अब तक अपने मुल्क में दहशतगर्दी का एक वाक़या मुझे नहीं भूलता। अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे एथोपिया, बरसों की बात है, अशरों की बात है, शायद आपके बचपन की हो, मुझे याद नहीं। आज तक मुझे वो एथोपिया के भूखे बच्चे की तस्वीर नहीं भूलती, खुदा की कसम। उसका पेट इतना फूला, जिस्म सारा हड्डियों का ढांचा, पेट फूला हुआ,
वो खुदकुशी की उस फोटोग्राफर ने, जिसकी उसकी तस्वीर बनाई, पूरे वेस्ट ने उस पर लानत भेजी कि बदबख्त तू उसको एक भूखे बच्चे की, भूख से मरते बच्चे की। अच्छा, इसी तरह हमारे एक वो मेजर था, कोई शहीद, मुझे आज तक याद नहीं, जो ताबूत आया घर में, पता नहीं वो किस हालत में होगी उनकी डेड बॉडी, उसके ऊपर शीशा था, उस पे उस शहीद मेजर की, ज़ाहिर है यंग होता है, बेवा का जो ऐसे रखा हुआ चेहरा था ना, मुझे आज तक नहीं भूलता। तो ये जो हिमांशी को सलाम, जिसने अपना सुहाग गंवाने के बाद भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, मुदीदा कौन गया उठे जिसने शौहर गंवाया है इसी हादसे में, ये जो पहलगाम वाले में, उसकी अप्रोच देखो, क्यों? वो इंसान है बस। जी बेशक, यही बुनियादी फ़र्क है। आगे चलते हैं साहब, मीडिया पर एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें एक बूढ़ी औरत बता रही है कि 41 बरस पहले मेरी शादी कश्मीरी ख़ानदान में हुई, अब मेरी जवान बच्चियां हैं। पहलगाम हमले के बाद इंडियन सरकार मुझे कराची भेज रही है, वहाँ अब मेरा बाप है, माँ, ना बहन भाई। मैं कहती हूँ जो पहलगाम हमले में मुलव्वस है उनकी टांगे काट कर चौक में लटकाओ, मुझे तो सज़ा ना दो। मैं अपनी बच्चियों को छोड़कर कहाँ जाऊँ, मेरा कहीं ठिकाना नहीं। इस सवाल का जवाब मैं नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। और एक बात याद रखना, नॉर्मली 100% नहीं, मैं बिल्कुल, जो लोग बे औलाद होते हैं उनमें बेरहम होना भी पाया जाता है, सब में नहीं। दर्द होता ही नहीं, आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं होती, आपको एहसास ही नहीं होता। वरना आपके अपने बच्चे की एज का, उससे शबाहत रखने वाला या ना भी रखने वाला, उसकी एज का बच्चा, आपका दिल नहीं फटेगा। लेकिन जो खुद बे औलाद होते हैं ना, वो साढ़े पंजाबी जी बड़ा, पता नहीं मैंने उसका मतलब की है, मैं भी बकवास कर रहा हूँ, वो कहते औंतरा नखतरा। तो औंतरे नखतरे जो होते हैं ना, उनके अंदर वो मादा होता ही नहीं। याद रखना, हर अच्छी माँ के अंदर एक बाप होता है और हर अच्छे बाप के अंदर एक माँ भी होती है। तो महरूम है, उनको पता ही नहीं है, और इसमें उनका कसूर भी कोई नहीं, कुदरत ने उन्हें इस नेमत से नवाजा ही नहीं है। सो ठीक है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। नरेंद्र मोदी 1 अरब कितने करोड़ लोगों के मुल्क का सरबराह, सबसे बड़ी जमहूरियत का चेहरा। अच्छा, एक तो मुझे अपनी जमहूरियत से नफरत है, और यकीन करो जो मैं भारत की तरफ देखता हूँ मुझे जमहूरियत से और नफरत हो जाती है। जी ठीक है, वैसे सब मौजू बदलते हैं। 1 मई को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया गया कि मजदूरों की हालत में बेहतरी लाने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। मुल्क भर में रैलियां, जलसे, जुलूसों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। देखो बात सुनो, शिकागो पे एक नज़म लिखी थी, मेरी उम्र होगी उस वक्त 21-22 साल। हल्का रवाब ज़ौक़ में वो नज़म सुन के सरवर सुखेरा साहब ने मुझे धनक में जॉब ऑफ़र किया और मेरे करियर का आगाज़ हुआ। ये जो यौम मई है, उसकी पहली लाइन मुझे याद है, शिकागो से खून की चली नहर इस मुल्क तक आते आते कहीं राह में बेनिशां हो चुकी है। अच्छा देखो, हुआ ये था 1886 के 1 मई को शिकागो में मजदूरों ने एहतजाज किया कि हमारे वर्किंग आवर्स जो हैं 8 घंटे के होने चाहिए। अब पूरी दुनिया में तब नहीं थे। अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक रैली वगैरह निकाली जिसमें बम फटने और पुलिस की फायरिंग से बेशुमार मजदूर हलाक हुए। बाद में पुलिस ने एहतजाज करने वाले मजदूरों को गिरफ्तार भी किया। दरिंदे 8 पर मुकदमा चलाया गया, 4 को फांसी दी गई, बाकियों को कैद में डाला गया। ये है यौम मई। अच्छा, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसको आज ये शर्मिंदगी के मारे यौम मई के तौर पे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हम गोरों के वेस्ट की तरफ से आए हुए डेज मनाते हैं एवं नकलचू टाइप, एवं उनके फेंके हुए निवाले, सोचते ही नहीं। मजदूर को
की इज्जत एहतराम अपने गुलाम को जैसा खाते हो खिलाओ। गुलाम को, मजदूर तो फिर आगे की बात, जैसा खाते हो खिलाओ, जैसा पहनते हो पहनाओ, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखो, उसके आराम का ख्याल रखो। असी बांदरां दी तरह मुंह चुके यौम मजदूर। अच्छा ओ मदर्स डे, अरे माँ के पैरों के नीचे जन्नत सदियों पहले किसने बताया था कि बाप की दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? माँ के पैरों की। इतने मदर्स डे, फादर्स डे, लेबर डे, होश करो, अपनी तरफ लौटो। कोई गैरत नहीं, कोई सेंट। अच्छा बात सुनो, हैरान होता हूं मैं जब इनके अय्याम में देखता हूं, ये हम तो मगरब के तबलची और भोंपू हैं और एहसास भी नहीं है, झक पे झक मारते चले जाएंगे। और बात सुनो, मदर्स डे हमें सिखाएगा कोई? और बात सुनो, फादर्स डे हमको, जो इनके होशो हवास से सदियों पहले, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो छितर मारो मुझे कोई कतन एतराज नहीं हुआ, लेकिन शोधे छिछोरे नकलचू खत्म। मैं तो कुड़ता हूं, हमारे अंदर गैरत बेदार नहीं होती। गैरत की पता नहीं क्या डेफिनेशन है। वो बिजली है जी, वो भी उनकी है, कार है वो भी उनकी है, जहाज है वो भी उनका है, कैमरा है वो भी उनका है, माइक है वो भी उनका है, दवाएं हैं वो भी उनकी हैं, वो जो इक्विपमेंट है वो फलानी, ये वो सारा जो कुछ भी है, टीका है, वो MRI मशीन तो फलाना, तो पता नहीं क्या क्या यार, मुझे तो नाम भी नहीं आता, मैं कोई डॉक्टर हूं। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, वहां भी हम ओरिजिनल नहीं हैं। उनके फेंके हुए निवालों पे झपटने वाले लोग। और को मुझे बताएगा मदर्स डे या फादर्स डे या टीचर्स डे मोलम बना के भेजा गया हूं, ये हमारे आका का टीचर। लेकिन ये जो मनाया गया है, ये पता क्या है, मैं अपने बारे में क्या अब जबान इस्तेमाल करूं, मैं तो शामिल हूं इन लोगों में। यौमे में क्या मनाया है तुम हर साल? यौमे में मजदूर डे, मजदूर का हाल देखो जाके। हम आपको पता है हमारे घर में वो काम हो रहा था, खुदा की कसम, एक दुबला पतला लंबा, और जुल्म देखो, ईंटें उठा के ऊपर जा रहा और मुंह में सिगरेट। मैंने जुनेद वगैरह को कहा, मैंने कहा यार इसको दिहाड़ी दे दिया करो, इसे को काम ना करे। पतला दुबला, हाइट ज्यादा, ईंटें उठाई हुई हैं, ऊपर चढ़ रहा है, मुंह में सिगरेट है। और छोड़ो, इस भूगोल ते कुछ ना भूल के डाइया में हमारे तो सारे ये 14 अगस्त मनाते हो, शर्म नहीं आती? कहां खड़े हैं आज हम? को 5 साल हुए हैं, को 4, को 10, को 15, को 20, को 25। बंदा पैदा होके बूढ़ा होके कब्र में जा घुसता इतने सालों में। 14 अगस्त, उसमें भी रवैया क्या है हमारा? साइलेंसर निकाल दिए, वो वन बीलें का फलाना शो दे। यानी इतना मुकद्दस, इतना खूबसूरत दिन भी, हाउ डू यू सेलिब्रेट इट? यौम मेश है, छोड़ो, वो मनाएं, मुझे बताएंगे मदर्स डे, फादर्स डे। सुभान अल्लाह, मेरे वालिद अपनी बड़ी बहनों की तरफ कमर नहीं करते थे। प्री पार्टीशन डेज FC कॉलेज के पढ़े हुए, कनेट की पढ़ी हुई फुफियां, कोई ME को लल्लू पंजू नहीं, छोटे आपा जी, बड़े आपा जी, उल्टे कदमों वापस जाना कमरे से बाहर, फिर सीधा कर। बहनों की इज्जत एहतराम ये हमें सिखाएंगे, और ये ढीठों बेशर्मों की तरह शुरू हो जाते हैं। चलो, दिल दुखता है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने थैलीसीमिया की मरीज़ा जोनेशिया जावेद की इलेक्ट्रिक बाइक की ख्वाहिश पूरी की। ख़ुसूसी तकरीब में सुंदस फाउंडेशन की बच्ची को बाइक का तोहफा दिया। आपकी इस इदारे और बच्चों के साथ ख़ास वाबस्तगी है, क्या कहेंगे? यार देखो, ये
तुम्हारी आंटी जो हैं, शी इज़ द डोनर ऑल्सो, इनकी वो इस बच्ची का बहुत अलमनाक मसला था, टेस्ट वगैरह के लिए जाना, पता नहीं क्या लंबी कहानी है। लेकिन बहरहाल इस तरह के काम करना इस ख़ानदान की रिवायत है ये। और मुझे उन्होंने बताया, सारा ब्रीफ किया है कि उस बच्ची ने कहा जी ये चीफ मिनिस्टर को बताओ कि मेरे ये हालात हैं, भाई होता है उसको नौकरी से आना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है, बसों पे तक के ये जो भी है। तो इमीडिएटली शी वाज गिफ्टेड। तो सुंदस फाउंडेशन, ये मनु भाई ने इसके वो क्या कह लो आप, पेट्रन इन चीफ कह लो, ये जो भी। तो बहरहाल ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है, लेकिन खुदा करे पाकिस्तान की ये जो है ना, ये जो सियासी है, इनके अंदर कोई हो, ये मुकम्मल तौर पे ये फैसला कर लें कि ना एक पाई खानी है, तेले की करप्शन का तेला तो रह ही नहीं गया हमने, ना खानी है ना किसी को खाने देनी है। सरबराह के होते हुए जो चोरी होती है वो भी तुम्हारे खाते में। मैं अपनी फैमिली का सरबराह हूं, हमारा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है, इसमें अगर कोई वारदात होती है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये जेस्चर बहुत खूबसूरत है। और हमारा मसला है भाई जिंदगी में, मेरा बदतरीन दुश्मन भी खूबसूरत काम करेगा तो इनके साथ मेरी दुश्मनी तो नहीं है, नापसंदीदगी है, हमेशा थी। चलो बिल्कुल ठीक है साहब। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीर में मोदी जो इक़दाम कर रहा है वो नेतन्याहू के गज़ा और फ़लस्तीन से मुमासिल हैं। क्या मोदी कश्मीरियों या पाकिस्तानियों को फ़लस्तीन की तरह ट्रीट करना चाहता है? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। बेसिकली तो वो इलेक्शन जीतना चाहता है। वो एक ख़ास तरह की मखलूक क्रिएट करके उनके कंधों पे पांव रख के इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है। अब यहूदियों के साथ देखो, बात सुनो, मैंने कभी इस तरह की घटिया, मैंने उसको, हालांकि लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन आए ना आए मुझे, मेरा फर्क नहीं पड़ता, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। बात सच्ची करो। हम जब यहां बूथे उठा के कह देते हैं वो गजा में या ज़ारे यकजहती तो फलाना तो तकरीरें तो रैलियां, तो इनका क्या नतीजा है? करो कुछ, लेकिन तुम नहीं कर सकते। इजराइल टेक्नोलॉजी में, इल्म में, फलां में, ईजादात में वो एकदम नेड़े तेड़े भी नहीं होना दे। वो तो इस्लाम दुश्मनी में, इनको मतलब इनकी क्या औकात है कि ये वो बनना चाह रहा है, वो ये नहीं बन सकेंगे 1000 साल भी। और दुनिया की ईजादात तो देखो, इस मीडिया, हम भी बैठे हैं यहाँ बूथे लेके, इसके पीछे कौन है? करेंसी, नोट बड़े चंगे लगते तुहानू, डॉलर होन तो भावें रुपए होन, इसके पीछे कौन है? रोथशील्ड फैमिली की कभी तारीख पढ़ो। आज ये दुनिया जहां खड़ी है इसके पीछे जूस का ब्रेन है, ज़ायनिस्ट। आम यहूदी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ये याद रखना। हमारे अंदर नहीं, भेड़िए अपने ही बहन भाइयों, माओ बापों का खून करते हैं, तो हम सब बुरे हैं? नो, ये जूस नहीं है। ये जूस तो बड़े सॉफ्ट, बड़े पोलाइट, बड़े लॉजिकल, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बाहर, मेरा उनके साथ, मेरे इन लॉज को पता नहीं 33 साल हो गए वहाँ रहते हैं। सो दे हैव फ्रेंड्स, बहुत नॉर्मल। और उनको कत्तन जो कुछ होता है वहाँ पसंद नहीं है। लेकिन एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। हमने यहूदी 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 कहना शुरू किया हुआ। ये और लोग हैं, ये शैतान हैं। शैतान बहुत ज़हीन, अय्यार, मक्कार होता है। ये आप तो इन्हें तो बहुत बड़ा इनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया। इनकी कोई औकात नहीं है। वो हमारी, चूंकि एक ही मुल्क है मुसलमानों को, सच्ची बात ये है, जिसके बारे में सोचते हैं 10 दफ़ा पंगा लेने से पहले। हमारा रिकॉर्ड है। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਤੇ जिन्हां दी सुननी चाहिए सी, जिन्हां दी सुन के इकबाल ने लिखा, पहले अपने पैकरे खाकी में जां पैदा करो। एहतजाज, वो माड़े दा की काम करना, वो रोना ते नस जाना, तो बस रो लो, कड्डो। और ये नहीं हो सकता, चूँकि ना ये इसराइल है
और ना हम फ़लस्तीनी दलेर हैं, मुजाहिद हैं, लेकिन बेबस हैं, पल्ले कुछ नहीं। हम क्यों ताकतवर हैं? कल मैंने भुट्टो को कॉम्प्लीमेंट दिया, ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात हो सकती थी। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन को, इस तरह का है ना मिसरा। तो गाजी किन्ने बनना है? शहादत की अजमत अपनी जगह, गाजी होने का अपना मतलब है। तो इसलिए ये नहीं, इनकी कोई औकात नहीं। किन लोगों को, डल किस्म के लोगों को किन के साथ मिलाए जा रहे हैं। साइज़ बड़ा है, मंडी बड़ी है, मार्केट बड़ी है, आबादी बड़ी है, जिसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। तो इसलिए वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है, फलाना है और सब है, बेहतर है वो कुछ मामलात में डेफिनेटली। यहाँ कोई अगर मुतवाज़न हुकूमत हो, कांग्रेस, जिनकी एक तारीख है पीछे, आइडियल ताल्लुक ना सही, लेकिन दुश्मनी और पड़ोस में, तो पागल तो नहीं। मेरे साथ वाले घर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वैसे ही प्लॉट खाली है एक, उसमें अगर आग लगे, मैं या मेरा स्टाफ सबसे पहले पहुंचेंगे, क्योंकि वो उसके घर की आग अगर पर वक्त नहीं बुझती तो फिर अगला निशाना मेरा अपना घर होगा। लेकिन इनकी समझ में नहीं आती बात, हवस इक़्तिदार, याद रखना, दुनिया की बदतरीन हवस है, उसके ये मरीज हैं, ये जो इंतहा पसंद टाइप होते हैं। सड़क छाप जैसे लोगों का रवैया है। 1 अरब 46 करोड़ अपने शहरियों का नहीं सोचना। कोई इंसान का बच्चा वो 1 अरब 46 करोड़ में हमारा 25 करोड़ भी बाढ़ लवे कि यार इंसान है, बेगुनाह, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं, सौदा बेचना है अपना, तो हमें पूरी मंडी नू आग लग जाए। दिस इज द ब्रेन, उसका थिंकिंग माइंड सेट ये है। आगे ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने पाक भारत हालिया सरहदी कशीदगी को खित्ते में अमन के लिए एक संगीन चैलेंज करार देते हुए दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के माबैन 2 तरफ़ा अनमुआहदे की तजवीज़ पेश कर दी है। कशीदगी इलाकाई अमन के लिए संगीन चैलेंज, मोदी सरकार तहकीकात के बगैर इल्ज़ामात से कशीदगी बढ़ा रही है। ये डॉक्टर रमेश कुमार बहुत सेंसिबल आदमी हैं। 1-2 बार ये तशरीफ़ लाए हैं, मैं मिला हुआ हूँ इनसे, सिंध से ताल्लुक़ है इनका। और जो वो बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे यार ज़बान ज़द-ए-आम है। आप किसी मैट्रिक पास सड़क छाप से भी पूछ लो, यही बात करेगा कि दोनों 2 तरफ़ा अमन मुआहदा की तजवीज़ जो है अभी, और क्या है, क्या पूरी दुनिया किसी एक ने भी अपोज किया है पाकिस्तान की इस प्रपोज़ल को कि जी मिलजुल के इंटरोगेट कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, जो भी है। कोई एक बताओ, कोई एक मुल्क सवाए इनके जिनकी नीयतों में खोट है। ये नहीं कि बात उनकी समझ में नहीं आ रही, पुलवामा वाला इसलिए छोड़ो इन बातों को। बात डॉक्टर रमेश कुमार ने ठीक की है, लेकिन इनका रवैया वही मैंने अभी कहा ना कि भाई ये सड़क छाप होते नहीं हैं, रंगबाज, कोई सड़क छाप, ग्वाल मंडी, ये मुहावरतन कह रहा हूँ, ग्वाल मंडी में तो एक माइनॉरिटी होगी ये लाहौर में बोला जाता है, ये ग्वाल मंडी, ये तो राम गलिए और ये और वो, जहाँ ख़ास तरह के लफंगे तलंगे फिर रहे होते हैं बस। जी ठीक है साहब, माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आप क्या कहेंगे? देखो बात सुनो मरियम, इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी। मुझे उन लोगों पे हंसी आती है, सोशल मीडिया ये कर रहा है फलाना, किस चीज़ को आप चाहो मनफी इस्तेमाल कर लो, चाहो मस्बत कर लो। दुनिया की तारीख उठा के देख लो, मैं चैलेंज करता हूँ। मज़हब का इस्तेमाल, अब उसमें मज़हब का क्या कसूर है, मुझे बताओ। अब एटमी ताकत है पाकिस्तान भी, इंडिया में, इससे तो और बड़े काम लिए जा सकते हैं। वो जड़ा है वो बंदे मरवान थे या मारन थे तुले हैं, ये नॉर्मल बात है। सोशल मीडिया का अगर हमने इंटेलिजेंटली या बेहतर, मैं तो इन चीज़ों से ज़रा दूर ही हूँ, सेल फोन ही नहीं होता मेरे पास, तो मैंने क्या देखना दुखना है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है तो इसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तानी सच्चे हैं, उसकी अपनी बरकत होती है।
जब आप एक सच की बात कर रहे होते हैं, सच्चे हैं, दूसरी बात ज़्यादा ज़हीन है, तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव इस्तेमाल है। वहाँ मैं देखता हूँ तो खुदा की कसम मुझे लगते हैं, मुझे शर्म आती है अपने आप पे, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मीडिया शीडिया जो भी कह लो, तो मेरे तो हम पेशा हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मैं आई लाइक देम, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन वो जिस तरह बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है ना काम, तो वो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ठीक है, वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इस्तेमाल करें। में देखो बांसुरी है, मुझे बजानी नहीं आती, आपको बजानी आती है, तो बांसुरी जैसी खूबसूरत चीज़ ही कोई नहीं, मुझे आती ही नहीं बजानी, तो उस जैसी फजूल चीज़ ही कोई नहीं। तो इसी तरह मनफी मस्बत की बात नहीं है, वो हर जगह ही है। जी, वेरी वेल एक्सप्लेन हसन साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।